गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। और हमें प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। तो ओपन एंगल ग्लोकोमा सिंपल सा था, जो एंगल्स थे वो ओपन थे, लेकिन रीज़न क्या था, ड्यू टू स्क्लेरोसिस ऑफ ट्रेबेकुलर मेसवर और एब्सेंट ऑफ सेल इन स्क्लेमेंस कैनाल। इनकी वजह से जो एक्वस ड्रेनेज था वो नहीं हो पा रहा था, ग्लोकोमा हो रहा था। लेकिन इसमें तो एंगल ही क्लोज है, जिसकी वजह से एक्वस उमर जो हमारे वो फ्लो नहीं हो पाएगा और ग्लोकोमा पेशेंट को हो जाएगा। सिंपल डेफिनेशन है, इन विच राइज इन आईओपी अकर ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ एक्वस आउटफ्लो बाई क्लोजर ऑफ नैरो एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर। ठीक है, अगर हम इसका मैकेनिज्म समझें तो इसका मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है। एक्वस कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है और यहाँ पे हमें साइनिकिया देखने के लिए मिल रहा है, जैसे कि आइरिस अटैच हो रहा है इससे लेंस से, जिसकी वजह से ये फ्लो इधर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और जब फ्लो इधर नहीं हो पा रहा है और कंटिन्यूसली फॉर्मेशन एक्वस ह्यूमर का हो रहा है, तो हमें आइरिस बॉम्बे देखने के लिए मिल सकता है। आइरिस बॉम्बे का मतलब है आइरिस का जो मिडिल पार्ट है वो कॉर्निया की तरफ पुश हो जाना का, इसको बोलते हैं आइरिस बॉम्बे। ठीक है, ये देखने के लिए मिल रहा है, जिसकी वजह से अगर जब हम ये मिडिल पार्ट इधर इधर की तरफ पुश हो जाएगा तो यहाँ पे ये भी इधर की साइड पुश होगा, जिसकी वजह से एंगल क्लोज होगा। इस फिगर में हम देख सकते हैं, लास्ट फिगर में एंगल क्लोज हो रहा है, इसमें थोड़ा एंगल ओपन है, इसमें थोड़ा सा कम हुआ और इसमें बिल्कुल ही क्लोज हो गया, क्योंकि जो हमारा एक्वस फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। अगर जब एंगल ही क्लोज हो गए तो अब एक्वस ह्यूमर तो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो कॉर्निया पे अब कॉर्निया के पे नहीं, अब सीधा रेटिना पे लगेगा, जिसकी वजह से ग्लूकोमेटास चेंजेस देखने को लिए मिल जाएंगे। और इसी टर्म को बोलते हैं हम प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। अब बेसिक क्या बोलते हैं, जिसमें 270 डिग्री एंगल ऑफ ऑक्लूशन देखने के लिए मिलता है, उस वही का टर्म कंडीशन जाते हैं PACG, प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। ठीक है, इसके कुछ कॉजेज हैं, जैसे फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। 1/4 का रेशो देखने के लिए मिलता है। ओल्डर एज, अगर 50 से ज़्यादा एजेस की उम्र में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और चाइनीज़ पीपल या वाइट पीपल भी बोलते हैं, वाइट पीपल्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कम्पेयर टू ब्लैक्स। क्राउडेड एंटीरियर सेगमेंट इन स्मॉल आई में जो एंटीरियर सेगमेंट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आइरिस हुआ, कॉर्निया है, ये सब क्राउडेड है, मतलब एक एक दूसरे के इतने करीब है, जिसकी वजह से एंगल क्लोज हो रहा है। उन केसेस में देखने के लिए भी मिल सकता है प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। सेलो एंटीरियर चैम्बर डेप्थ, सेलो से मतलब है हमारा हाइपरमेट्रोपिया से। हाइपरमेट्रोपिया में जो एंटीरियर चैम्बर होती है वो डेप्थ होती है, वो सेलो होती है, और मायोपिया में होती है वो डीपर होती है। तो हाइपरमेट्रो केसेस में ज़्यादा प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा देखने के लिए मिल सकता है। एंटीरियर पोजीशन ऑफ लेंस, अगर हमारे जो लेंस की पोजीशन है वो एंटीरियर की साइड पुश हो जाए, तो उस केसेस में भी ग्लोकोमा देखने के लिए मिल सकता है। शॉर्ट एक्सियल लेंथ, अगर एक्सियल लेंथ ही शॉर्ट होगी तो जितने भी स्ट्रक्चर हैं हमारे वो क्राउडेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होने के ज़्यादा चांसेस है। तो ये सब कॉजेज़ हो गए प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के। कुछ क्लिनिकल साइन होते हैं, कुछ क्लिनिकल टाइप्स होते हैं प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के, जैसे 5 टाइप्स होते हैं इसके। लेटेंट ग्लोकोमा, इंटरमीडिएट ग्लोकोमा, एक्यूट, क्रोनिक एंड एब्सोल्यूट। फर्स्ट पढ़ते हैं हम लेटेंट ग्लोकोमा। लेटेंट ग्लोकोमा बहुत ही सिंपल होता है। अगर कोई भी पेशेंट इनिशियली हमारा कुछ कंप्लेन लेकर आता है, जब हम उसके आईओपी चेक करते हैं, फर्स्ट टाइम आईओपी होता है उसका 40 से 60 mmHg, और कुछ ही सेकंड के लिए रहता है ये। इट अकर एन अटैक ऑफ ट्रांजिएंस राइज इन आईओपी 40 to 60। ठीक है, लास्टिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो और इसमें जो साइन और सिम्टम्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे ब्लर विजन, कलर हेलोज, या फिर माइल्ड हेडेक पेशेंट को देखने के लिए मिल जाएगा। साइन में वाइट आई नॉट कंजस्टेड, मतलब आई जो रहेगी वाइट रहेगी, कुछ रेडनेस वगैरह नहीं देखने के लिए मिलेगा। और गोनियोस्कोपिक से रिवल हो जाएगा कि ये है ना नैरो एंगल्स हैं। ठीक है, डिफरेंस अभी यही है सिंपल सा, कि ये खुद ही ट्रीटेबल हो जाता है, खुद ही ट्रीटमेंट इसका हो जाता है, इसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सेकंड स्टेज में भी सिंपल है, इंटरमीडिएट ग्लोकोमा। अब जो फर्स्ट स्टेज है उसमें फर्स्ट टाइम आईओपी इंक्रीज हो, उसमें रिकरेंट होता है, आईओपी इंक्रीज होता है, लेकिन सेम पेशेंट में अगर दोबारा आईओपी इंक्रीज होता है तो उसको बोलते हैं हम इंटरमिटेंट ग्लोकोमा। ये कुछ फर्स्ट वाला कुछ सेकंड के लिए रहता है, ये फ्यू मिनट्स या आवर्स तक भी रह जाता है। जैसे ब्लर, इसमें जो सिम्टम्स मिलेंगे, ब्लर विजन, कलर हेलोज और फ्रंटल पे हेडेक मिलेगा, ये इसके सिम्टम्स हैं। और साइंस में
आईओपी हमें हमेशा हाई मिलेगा उस टाइम पे, और गोनियोस्कोपी रिवेल नैरो एंगल्स। ठीक है। एक्यूट कंजेस्टेड ग्लोकोमा, कंजेस्टेड से मतलब है रेडनेस। ठीक है। सडन आईओपी इंक्रीज हो जाएगा, वही सेम 40 to 70 mmHg, टोटल एंगल क्लोजर लीडिंग टू सीवियर राइज इन आईओपी। इट यूजली डज नॉट टर्मिनेट ऑफ इट्स ओन, ये खुद ही जो आईओपी है इसका डाउन नहीं जाता, जैसे फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आईओपी खुद ही डाउन हो जाता है। इसमें कुछ सिम्टम्स ज़्यादा इसलिए हैं, जैसे सीवियर पेन। सीवियर पेन इसका मोस्ट सिम्टम्स है कि अगर सीवियर पेन देखने के लिए मिलता है तो कुछ एक्यूट हुआ है ग्लाइकोमा। रेडनेस, पेशेंट के रेडनेस मिलेंगे, पहले दो में रेडनेस नहीं थी। फोटोफोबिया, ब्लर विजन एंड लेक्रेशन, और कुछ एडिशनल साइन भी मिलेंगे जैसे नोसिया एंड वॉमिटिंग। फोर्थ स्टेज है क्रोनिक क्लोज एंगल ग्लोकोमा। अगर ये स्टेज, अगर हम एक्यूट कंजेस्टिव ग्लोकोमा को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये स्टेज में सेकंड लास्ट स्टेज में पहुंच जाएगा क्रोनिक क्लोज एंगल ग्लोकोमा। दिस स्टेज इज रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकिया। जैसे हमने उसके मैकेनिज्म में बात करी थी, साइनिकिया का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ लेंस एंड पेरिफेरल आइरिस। अगर ये हो गया तो आयु जो हमारा एक्वस ह्यूमर है वो फ्लो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आईओपी इंक्रीज हो जाएगा। कंजेस्टेड मतलब रेडनेस, विजुअल फील्ड डिफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, और ऑप्टिक डिस्क शोइंग ग्लेटोमेटस चेंजेस, और विजुअल एक्यूटी भी रिड्यूस हो जाएगी। एब्सोल्यूट ग्लोकोमा, एब्सोल्यूट ग्लोकोमा हमारी अगर क्रोनिक स्टेज अनट्रीटेड है तो वो एब्सोल्यूट ग्लोकोमा में चले जाते हैं, जो स्टेज है लास्ट स्टेज है इसकी। इसमें पेनफुल सिम्टम्स है, पेनफुल, इरिटेशन, कम्प्लीटली पेशेंट ब्लाइंड भी हो सकता है इसमें, और एंटीरियर चैम्बर बहुत शैलो रहेगा। आइरिस बिकम एट्रोफिक मीन्स डिजनरेशन देखने के लिए मिल जाएगा। आईओपी हमेशा इंक्रीज रहेगा। आई वो बिकम स्टोनी हेड, मतलब पत्थर की तरह उसकी जो आई बॉल है वो उतनी हार्ड हो जाएगी। अगर हम कभी आईओपी देखेंगे तो हमेशा उसका आईओपी ज़्यादा ही रहेगा। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में मेन इंपॉर्टेंट है कलर हेलोज। कलर्ड हेलोज देखने के लिए मिल सकते हैं पेशेंट में। अब कलर्ड हेलोज हमने पहले दो स्टेजेस में पढ़े थे, लेटेंट और इंटरमिटेंट में ग्लाइकोमा के केसेस में। ठीक है। और कलर हेलोज हमें जैसे कैटरेक्ट में भी देखने के लिए मिल जाते हैं और कंजक्टिवाइटिस में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इस सब में डिफरेंस क्या है? जब हम कंजक्टिवाइटिस पेशेंट आता है और कलर हेलोज की कंप्लेन है तो डिस्चार्ज देखने के लिए मिल जाएगा। इन दोनों केसेस में डिस्चार्ज नहीं होता है, तो फर्स्ट कंडीशन तो खुद ही डायग्नोस हो जाती है। सेकंड आता है ग्लाइकोमा और कंजक्टिवाइट, ग्लोकोमा और कैटरेक्ट। ठीक है। इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं फिनकम टेस्ट। फिनकम्स टेस्ट। फिनकम टेस्ट क्या होता है? ये एक स्टेनोफिक स्लिट से करते हैं हम, स्टेनोफिक स्लिट से करते हैं। स्टेनोफिक स्लिट जो होती है, हम है ना पीपल से एक्रॉस ऐसे करके क्रॉस करते हैं। पहले हम स्टेज पर फर्स्ट पे रखते हैं, देन सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ये दोनों फर्स्ट और फिफ्थ पेरिफेरल होती हैं। सेकंड और थर्ड जो होती हैं वो मिड पेरिफेरी होती है, और ये सेंट्रल वाली होती है। इन तीन स्टेजेस में चेक करते हैं। जो ग्लाइकोमेटस जो कलर हेलोज देखने के लिए मिलते हैं, जो ये स्लिप्ड होती है, ये रिमेन कॉन्टैक्ट रहती है। ठीक है। इसमें कोई चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेंगे। लेकिन जो कैटरेक्ट केसेस होते हैं उसमें जो ये होती है कलर हेलोज के जो स्लिट बनती है वो सेगमेंट्स में बढ़ जाती है। मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊँ स्लिट का, पेशेंट को दिख रहे हैं कलर हेलोज ऐसे दिखेंगे, सिंपल सिंपल सा ग्लूकोमा में। और कैटरेक्ट में देखने के लिए मिलेंगे ऐसे, है ना, सेगमेंट्स बन जाएंगे। क्योंकि कैटरेक्ट में क्या होता है, ये इनिशियल स्टेज का कैटरेक्ट है। इनिशियल स्टेज के कैटरेक्ट में ड्रॉपलेट्स की वजह से कैटरेक्ट होता है, कि ड्रॉपलेट लाइक होता है। तो वो जो उसके फिनकम टेस्ट में ये इसके सेगमेंट्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, लेकिन ग्लाइकोमा में इसके जो सेगमेंट है वो स्प्लिट नहीं होते हैं। तो इस वजह से हम फिनकम टेस्ट से पता लगा सकते हैं। तो कलर हेलोज किसकी वजह से हो रहा है? कलर हेलोज जो ग्लाइकोमा केसेस में होता है वो एक्यूमुलेशन हो जाता है एक्वस का एपिथीलियम में, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव चेंजेस हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव चेंजेस की वजह से पेशेंट को कलर हेलोज हो जाएगा। ठीक है। तो यही रीज़न है कि पेशेंट को कलर हेलोज देखने के लिए मिल रहा है ग्लाइकोमा पेशेंट में। एंटीरियर चैम्बर एंगल,
एंटीरियर चैम्बर एंगल्स में हम पहले फर्स्ट करते हैं गोनियोस्कोपी। गोनियोस्कोपी से हम एंटीरियर चैम्बर इजीली पता लगा सकते हैं एंगल क्लोज है या ओपन है। फिर आता है वेन हेरिक ग्रेडिंग। वेन हेरिक ग्रेडिंग हम उन पेशेंट में करते हैं जिसमें हम गोनियोस्कोपिक नहीं कर सकते। गोनियोस्कोपिक किस पेशेंट में नहीं कर सकते? फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट का कॉर्निया क्लियर नहीं है, कुछ भी कुछ अल्सर या फिर कुछ भी जिससे हम गोनियोस्कोपी नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई कंडीशन हो रही है कॉर्निया पे, तो उसमें हम वेन हेरिक ग्रेडिंग करेंगे। वेन हेरिक ग्रेडिंग हम स्लिट में एक ऑप्टिक सेक्शन लगा सकते हैं। ऑप्टिक सेक्शन लगा लेंगे अपनी स्लाइड उसमें स्लिट इल्यूमिनेशन में, ऑप्टिक सेक्शन में फिर जो हमारी कॉर्निया है, लिम्बस है, लिम्बस साइड से उसको थ्रो कराएंगे और फिर है ना हमारी दो स्लिट बनेंगे, एक आइरिस पे बनेगी, एक कॉर्निया पे बनेगी। तो दोनों की थिकनेस को हम मेज़र करेंगे, पेरिफेरल एंटीरियर चैम्बर थिकनेस और फिर सीटी मतलब कॉर्निया थिकनेस का कंपैरिजन करेंगे। अब इन दोनों का कंपैरिजन से हमें वेन हेरिक ग्रेडिंग मिलेगी। फर्स्ट, पेरिफेरल एंटीरियर चैम्बर एंगल अगर ग्रेटर देन है 1 CT मतलब 1 सेंट्रल थिकनेस कॉर्निया थिकनेस से ज़्यादा है तो उसका है वाइड ओपन एंगल। अगर वो 1/4 और 1/2 के बीच में है, मतलब हाफ और 1/4 और हाफ के बीच में है, तो मिड एंगल्स। अगर वो 1/4 है, सिर्फ 1/4 है प्राइमरी एंगल पेरिफेरल एंटीरियर चैम्बर एंगल्स के, तो नो मॉडरेट नैरो एंगल्स हैं या फिर ग्रेड 1। अगर वो कम है 1/4 से भी कम है सीटीज हमारी ये चैम्बर पेरिफेरल एंटीरियर एंगल्स, तो वो बन जाएगा हमारा ग्रेड 1। एक ग्रेड 0 भी होते हैं बहुत सारी। ग्रेड 0 में क्या होता है, पेरिफेरल एंगल एंटीरियर चैम्बर एंगल जो होता है वो 0 होता है, मतलब अगर 0 होता है तो पूरा होता है क्लोज्ड, जिसमें कि पूरा एंगल जो होता है पूरे क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, तो इस ग्रेडिंग से हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट का कितने जो एंगल है वो क्लोज हो रहा है। थर्ड है डायग्नोसिस हमारे प्रोवोकेटिंग टेस्ट फॉर प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। प्रोन डार्क रूम टेस्ट। प्रोन डार्क रूम टेस्ट में क्या करते हैं, पेशेंट को 1 आवर के लिए एक डार्क रूम में सुपाइन पोजीशन में लिटा देते हैं। देन उसका 1 आवर के पहले तो बेसलाइन आईयूपी मेज़र कर लेते हैं। बेसलाइन आईयूपी मेज़र करने के बाद फिर हम उसको 1 आवर के बाद मेज़रमेंट करते हैं। अगर उसका चेंजेस 8 mmHg से ज़्यादा आ रहा है या 8 mmHg आ रहा है तो उसको हम डायग्नोस कर देते हैं प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर सस्पेक्ट में चले जाता है। माइड्रेटिक प्रोवोकेटिंग टेस्ट ये अब बेसिकली नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हम माइड्रेटिक ड्रॉप डालते हैं जिसमें कि अगर 8 mmHg तक चेंजेस आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा अगर नहीं है तो उसको सस्पेक्ट में चले जाता है। ठीक है, तो ये 2 टेस्ट भी करते हैं, प्रोवेटिंग टेस्ट फॉर प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा में। मैनेजमेंट में सर्जिकल पेरिफेरल आइरेक्टोमी। सबसे पहले हम आइरेक्टोमिक्स करने के लिए सोचते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी पेरिफेरी है ये बॉम्बे बन जाता है। अगर हम यहाँ पे एक होल कर दें, ठीक है, इसको बोलते हैं पीआई। अगर हम इस पीआई को कर दें तो एक्वस ह्यूमर यहाँ की जगह इसमें से फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से फ्लो हो जाएगा तो एंगल्स कुछ ओपन हो जाते हैं, क्योंकि अगर एंगल ओपन हो गए तो ड्रेनेज भी इजीली हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट हम ये ले सकते हैं, सर्जिकल पेरिफेरल आइरेक्टमी। मेडिकल थेरेपी में अगर पेशेंट का पेन है तो पेन रिलीफ कर लेते हैं। इंजेक्टेबल एंजियोलॉजिक एक इंजेक्शन आता है उसको देते हैं। आईओपी अगर बहुत हाई है, मतलब हमारे ऑप्टिक डिस्क को डैमेज कर सकता है, उसको कम करना है तो हम इंट्रावीनल मैनिटोल दे सकते हैं। इंट्रावीनस इंजेक्शन होता है मैनिटोल, उसको दे सकते हैं। पाइलोकार्पिन हम पेशेंट को रेगुलर बेसिस पे दे सकते हैं, जिसकी वजह से उसका जो आइरिस है वो स्ट्रेट हो जाए और कॉन्स्ट्रिक्ट करने लगे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत एंगल ओपन हो जाए। तो पाइलोकार्पिन दे सकते हैं 3 टाइम्स अ डे या 2 टाइम्स अ डे, वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। और लास्ट है फिल्ट्रेशन सर्जरी में क्या होता है, ये लास्ट ऑप्शन होता है। अगर ये दोनों ऑप्शन ट्रीटेबल नहीं है तो फिल्ट्रेशन सर्जरी में क्या होता है, इस एंगल्स से जो एक्वस ह्यूमर होता है वो फ्लो नहीं कर पाए, तो डायरेक्टली हम सर्जरी करके कंजक्टिवा में जो एक्वस का ड्रेनेज है वो वहाँ उधर की साइड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एक्वस ड्रेनेज है वो फ्लो करने लगता है और आईओपी नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट हमारी प्राइमरी एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के। थैंक यू।